दोस्तों नमस्कार। जून 2026 में इम्पोर्टेंट जो दिवस और उनकी थीम क्या क्या रही, आओ मिलके याद करते हैं, सब मजा आएगा। पहली तारीख साहब, पहली तारीख को दूधू पी लो साहब, दूधू तो बूबू सॉरी मिल्क डे है, दिन वर्ल्ड मिल्क डे, पूरी दुनिया दूध पीती है साहब। पहली जून है और पहली जून को साहब दुनिया दूध पीती है, वर्ल्ड मिल्क डे। और ये दोस्तों FAO द्वारा स्टार्ट किया गया था मनाना। जो FAO होता ना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के द्वारा ये मनाया गया था, मतलब पहली बार। FAO का मुख्यालय जो है वो रोम में पड़ता है, इटली में। मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी देता रहता हूं ताकि स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट होता रहे। तो विश्व दुग्ध दिवस, शुभ संख्या है 2001। जब 2001 आई तो दूध दिवस मनना शुरू हो गया था। ये जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे है दोस्तों। इसी तरह से नेशनल मिल्क डे जो मनता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनता है, वो हर साल 26 नवंबर को मनता है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून और नेशनल मिल्क डे 26 जून। कौन मनाता है? FAO मनाता है। अगली उसी 1 तारीख को जो दूध वाला दिवस है, उसी तारीख को माता पिता का भी एक वैश्विक दिवस बनता है। ये पापा मम्मी के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है। पहली तारीख है, पहली जून है, तो मम्मी पापा को न्योछावर करते हैं पहली जून साहब। ठीक है, तो पहली जून मम्मी पापा का भी दिवस है और वर्ल्ड मिल्क डे भी पहली ही तारीख को है, पहली जून को है। पहली जून के बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों 3 जून। अब मम्मी पापा आ गए, दूध भी पी लिया हम लोगों ने, तो हम साइकिल चलाएंगे। विश्व साइकिल दिवस मनता है 3 तारीख को, 3 जून को। क्यों साइकिल दिवस मन रहा है? ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे भाई, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आप साइकिल वाइकिल चलाएंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्वास्थ्य, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाने की शुरुआत की गई थी। 2018 से इसे मनाया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कब से मनाया जा रहा है, बस थोड़ा सा लिखवा दिया साथ में। ये किसने मनाया, ये थोड़ा कभी कभी आ जाता है स्टैटिक जीके में। आजकल जो प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो साइकिल जो है स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं। 3 तारीख को हमें मम्मी पापा ने साइकिल दिलवा दी। पहली तारीख को मम्मी पापा का दिवस था, अभी आपने देखा पहली तारीख को मम्मी पापा का दिवस है, 3 तारीख को साइकिल आ गई साथ, तो साइकिल दिवस हो गया 3 जून। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर वही बच्चों से रिलेटेड है। जब बच्चे साइकिल वाइकिल चलाने लगे तो 4 जून को क्या हुआ, बच्चों पर, कोई लोग अब साइकिल लेके बच्चे निकल गए तो बच्चों पर आक्रमण भी होगा। तो 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखो, पहली तारीख को मम्मी पापा और दूध, तीसरी तारीख को साइकिल चली, चौथी तारीख पर मासूम बच्चों पर शिकार हो गया। तो ये 4 जून को है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार के लिए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। अगली खबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना पता हो। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो आप पहले से आपको पता होगा कि स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को, कब? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसी मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी 5 जून 1972 को ही UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। इसी 5 जून 1972 को इसी UNEP की स्थापना के उपलक्ष्य में, 5 जून को इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हालांकि इसके मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 से हुई थी, यानी 5 जून 1972 को UNEP स्थापित हुआ, 1973 से पहला पर्यावरण दिवस मनने लगा। इस बार की अगर दोस्तों बात की जाए तो इस बार का जो मेजबान देश है, यानी 2026 में जो पर्यावरण दिवस मना है वो अजरबैजान में मना है। और थीम इस बार रही है इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। क्या रही है? इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर अवर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। और साथ में एक दोस्तों एक कैंपेन भी चलाता है, एक अभियान भी चलाता है, एक नारा भी चलाता, #नाउ फॉर क्लाइमेट, #नाउ फॉर क्लाइमेट। अगर पूछी जाए थीम, तो थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। और अगर नारा पूछा जाए तो #नाउ फॉर क्लाइमेट। ये जो दोस्तों पूरा जो आप लिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है PDF टाइप का, ये मैं जो हर एक महीने की अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम तो पिछले जुलाई से लेके मई तक की मैं दे चुका था, ये जून भी उसमें ऐड करके दे दूंगा। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो के माध्यम से आप याद कर लो। ठीक है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मन गया। अब बात आती है खाने पीने की।
तो 7 जून को मनता है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, आप याद रखना 7 जून को है खाद्य सुरक्षा, एक होता है खाद्य दिवस और एक होता है खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य दिवस बनता है दोस्तों 16 अक्टूबर को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। खाद्य दिवस बनता है 16 अक्टूबर को और खाद्य सुरक्षा दिवस बनता है 7 जून को। क्लियर है? और ये खाना पीना हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए इसे WHO और FAO के द्वारा मनाया जाता है। FAO का मतलब मैंने अब आपको समझाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड मतलब खाना पीना, खाएंगे पिएंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, तो FAO प्लस WHO के द्वारा ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संचालित होता है। अगर बात की जाए 2026 में इसकी थीम की, तो थीम रही है इसकी बोझ से समाधान तक। इतना भी अगर आप याद रख सकते हो, बोझ से समाधान तक, तो काम खत्म। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन। तो खाद्य सुरक्षा दिवस बन गया 7 जून को, FAO और WHO द्वारा संचालित होता है। थीम रही है बोझ से समाधान तक। बात की जाए खाद्य दिवस की, तो वो 16 अक्टूबर को है और खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है साहब महासागर दिवस। महासागर विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है वो रही है री इमेजिन। री इमेजिन मतलब नए सिरे से सोचो, जो बीत गया सो बात गई है, हो गया सो हो गया। महासागर में जब कभी डूबोगे तो नए सिरे से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बचोगे ही नहीं। डूब गए तो सब डूब गए, अब तो अगले जन्म से सोचो, री इमेजिन करो। आपको एक चीज याद रखनी है कि ओशियन जो डे है वो मनना है, महासागर जो दिवस है वो मनना है 8 जून को। लेकिन ये महासागर की तरह तरह एक समुद्री दिवस भी होता है। महासागर दिवस 8 जून का है तो समुद्री दिवस आपका 25 सितंबर का है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 25 सितंबर को है। महासागर का दिवस 8 जून का है और समुद्री दिवस 25 सितंबर का है। मिलते जुलते होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए साथ में लिखवा दिया। अगली बात करते हैं हम दोस्तों बाल श्रम निषेध दिवस की। बाल श्रम जो होता है, जो चाइल्ड लेबर होती है, उसके अगेंस्ट एक वर्ल्ड डे मनता है, वो मनता है दोस्तों 12 जून को। 12 जून को कौन सा दिवस है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है बाल श्रम को लाल कार्ड। ठीक है, आप ये जो डॉट डॉट लगा होता है थीम के आगे, जैसे ये बाल श्रम को लाल कार्ड, इसके डॉट डॉट के आगे इतनी कथा लिखी है, ये कथा याद करने की जरूरत नहीं होती। थीम बहुत बड़ी है, तो बस स्टार्टिंग के पॉइंट्स कीवर्ड्स याद कर लो, काम खत्म, टेंशन नहीं है ना। बाल श्रम को लाल कार्ड, मेरे को पसीना आ जाता है क्योंकि एसी तो लगा है रूम में, लेकिन अगर एसी चलाऊंगा ना तो फिर वीडियो में जो साउंड आता है ना वो भौं भौं पीछे से चलता है, तो मज़ा नहीं आता। बैकग्राउंड जो है वो वॉइस खराब हो जाती है, इसलिए मैं एसी बंद करके, पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो ऑडियो सुनाई दे। बाल श्रम को लाल कार्ड, ये इस बार की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम है। अगर दोस्तों वही मिलता जुलता अगर देखा जाए तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब है? निषेध दिवस है आपका 12 जून का। लेकिन अगर ये कहा जाए विश्व बाल दिवस कब है, तो 20 नवंबर का है। ठीक है, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर का है और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून का है। और राष्ट्रीय बाल दिवस कब होता है? नेशनल चाइल्ड डे कब है? नेहरू जी का जन्मदिन, चाचा नेहरू वाला। राष्ट्रीय बाल दिवस हिंदुस्तान का बनता है 14 नवंबर को। ठीक है साहब, 14 नवंबर को। तो क्लियर हो गया सब कुछ। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, थीम रही है बाल श्रम को लाल कार्ड। विश्व बाल दिवस बनता है 20 नवंबर को और राष्ट्रीय बाल दिवस बनता है 14 नवंबर को। ठीक है साहब, अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली जो खबर है वो 13 जून की है। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म अपने आप में एक रोग होता है, ये एक रोग होता है एल्बिनिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो दिवस है वो 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे कब मनेगा? 13 जून को मनेगा। कौन सा? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। अगला 14 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनता है? 14 जून को मनता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस कब मन गया? 14 जून को मन गया। ये 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो रक्त किससे रिलेटेड जो समूह होते हैं, जैसे होता ना कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है कि ए बी है कि बी है कि ओ है, तो जो ये जो ब्लड ग्रुप्स है उसकी जो खोज की थी
वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने। और इनका जो जन्म हुआ था वो इन्होंने जो खोज की थी, मतलब इनका जो कार्ल लैंड स्टीनर है, इन्हीं का हिसाब किताब 14 जून से संबंधित है, 14 जून 1868 को। इन्हीं 14 जून 1868 को कार्ल लैंड स्टीनर साहब का जन्म हुआ था, जन्म। इसीलिए क्योंकि इनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था, इसीलिए 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाते हैं। और ये कार्ल लैंड स्टीनर कौन है? इन्होंने ही जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, उसकी खोज की थी। और इन्हीं कार्ल लैंड स्टीनर को इसी पूरी खोज के लिए कि इन्होंने वर्ल्ड जो ब्लड ग्रुप्स खोजे थे, इसीलिए इन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब का? 1930 का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वो किसे मिला था? कार्ल लैंड स्टीनर को, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। इसीलिए 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? और सब सही चल रहा है? आज सब हो जाएगी, जून टेंशन मत लो। अगला 15 जून पर 15 जून को दोस्तों पवन दिवस मनाते हैं, विश्व पवन दिवस। इस बार जो पवन दिवस मनाया वो 18वां दिवस है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये इस बार का रहा, और ये दिवस यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया फालतू में। ऐसे याद नहीं रख सकते ना कि कौन सा दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। कौन मनाता है ये थोड़ा ज़रूरी हो गया है अब। तो यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, हर साल बनता है ये 15 जून को। और अगर इस बार की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है हमारी पवन हमारा समुदाय, अवर वाइंड अवर कम्युनिटी। हमारी पवन हमारा समुदाय विश्व पवन दिवस जो कि 15 जून को मनाते हैं, उसकी थीम है हमारी पवन हमारा समुदाय। इसी से जुड़ी हुई एक आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये देनी है कि वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन मना है इस बार हिंदुस्तान में, गोवा में। ठीक है, वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन, ये पूरा कॉन्फ्रेंस था जो गोवा में आयोजित हुआ। और इसकी थीम अगर पूछी जाए तो अलग है। ये जो मैंने अपनी जून की करंट अफेयर्स कराई थी ना, उसमें भी मैंने ये बताया था कि पवन दिवस की थीम पूछी जाए तो हमारी पवन हमारा समुदाय है, और वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन की थीम पूछी जाए जो कि गोवा में हुआ, उसकी थीम है विंड एनर्जी काम एम्बिनेशन एक्सिलरेशन। ये दोनों थीमें अलग अलग हैं। पवन दिवस की थीम है हमारी पवन हमारा समुदाय, और वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन जो गोवा में हुआ उसकी थीम है विंड एनर्जी काम एम्बिशन एक्सिलरेशन। विंड एनर्जी काम एम्बिशन एक्सिलरेशन। ओके, आगे अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगला जो दिवस है वो है 17 जून। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाते हैं। जो डिजर्टिफिकेशन डे होता है सूखे के लिए, मरुस्थलीकरण के लिए, वो साहब 17 जून को मनता है। कब मनता है? 17 जून को। तो 17 जून को कौन सा हो गया? मरुस्थलीकरण डे हो गया। ठीक है, इस बार की जो थीम रही है वो रही है दोस्तों, ये चारागाह पहचाने। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है, क्या कहेंगे इसे? रेंजलैंड्स। मैं बोल नहीं पाता, रेंजलैंड्स। चारागाह क्या कहेंगे? रेंजलैंड्स। तो रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें, ये इस बार की थीम है। साहब जो गैया चरने जाती है, बकरियां चरने जाती है, बस वही पहचानना है, उसका सम्मान करना है, उसको रीस्टोर करना है, पुनर्स्थापित करना है। 17 तारीख को बकरियां चरने चली गई कि नहीं, 17 जून को बकरी जो है वो चरने गई। चारागाह पहचानो, सम्मान करो और पुनर्स्थापित करो, ये थीम हो गई विश्व मरुस्थलीकरण की दिवस की, जो कि 17 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों आगे 20 जून की, तो भाई साहब 20 जून आते आते हम लोग शरणार्थी बन गए। चल भैया अब हो गया, शरण ले लो साहब। तो पहली तारीख से लेके 20 तारीख आ गई, 20 तारीख आते आते हमने शरण ले ली। शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी डे यानी शरणार्थी दिवस को 20 जून को मनाते हैं। फिर 20 के बाद दोस्तों 21 जून, बहुत फेमस, आप सभी जानते हैं 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। इंडिया ने इसके लिए दोस्तों 2014 में प्रस्ताव पारित करा दिया था संयुक्त राष्ट्र की महासभा से। कब पारित कराया है? 2014 में ही प्रस्ताव पारित हो गया था कि इंटरनेशनल योग डे 21 जून को मनाया जाएगा। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनके प्रयासों से ये सफल हुआ था। और 2015 आते आते हमने पहला इंटरनेशनल योगा डे मना दिया। अगर बात की जाए पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मना है, तो 2015 में मना है। ओके,
इस बार की जो थीम रही है वो रही है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। ये मैं इंग्लिश में थीम्स याद करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के शब्द जो है पेपर में कभी कभी बदल दिए जाते हैं, इससे कन्फ्यूजन होता है। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा, यानी योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार की योगा दिवस की थीम है। और इस बार का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो कलकत्ता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। कलकत्ता में एक रोड है रेड रोड नाम से, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल योगा डे 2026 का उद्घाटन करने पहुंचे कौन? भाइयों बहनों, मैंने माँ गंगा के पुत्र मोदी जी ने ये 2014 में इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू करवाने के लिए प्रयास किया था। तो क्या भाइयों बहनों मुझे कलकत्ता में इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए भाई बहनों? बिल्कुल करना चाहिए भाइयों बहनों। तो मोदी जी ने जाके इंटरनेशनल योगा डे में धुआं मचा दिया साहब। तो ये बात दोस्तों आपने इंटरनेशनल योगा डे की भी समझ ली। इसको 21 जून को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? कलकत्ता में। मोदी जी ने उद्घाटन किया और इसकी थीम क्या रही है? योगा फॉर हेल्थी एजिंग, है ना। थीम रही है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। अगली दोस्तों 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे खेलते हैं साहब। ओलंपिक दिवस बनता है 23 जून को। क्यों बनता है 23 जून को? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसको 23 जून 1894 में स्थापित किया गया था। इसी 23 जून के कारण ओलंपिक दिवस 23 जून का ही मनाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना अगर पूछी जाए तो 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए ये 1948 में फैसला लिया गया कि साहब इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाएंगे? 23 जून को मनाएंगे। इस बार की जो थीम रही है वो रही है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। स्पोर्ट्स है ना, वो बिल्डिंग ब्रिजेस मतलब पुल वगैरह बनाता है, और ब्रेकिंग बैरियर्स बाधाओं को दूर करता है। स्पोर्ट्स है वो खेल जो है वो पुलों का निर्माण करते हैं और बाधाओं को ढहा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। तो ये कब बन गया पूरा ओलंपिक दिवस? 23 जून को बन गया। 23 जून को क्यों मना? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को स्थापित हुई। ठीक है, और थीम क्या हो गई? वही स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। मेरे को भी याद हो जाता है समझाते समझाते। अगला जो दिवस वो सेम 23 तारीख को ही मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। याद रखने वाली बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस का है, क्योंकि इंडिया में जो सिविल सर्विस डे बनता है, लोक सेवा जो दिवस बनता है इंडिया में, वो बनता है 21 अप्रैल को। ठीक है, ये दोनों अलग है। ये इंडिया वाला 21 अप्रैल को है सिविल सर्विसेज डे, और संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जो है इंटरनेशनल वाला वो है आपका 23 तारीख को, 23 जून को। ये सिंपल सा था। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है एमएसएमई डे, वर्ल्ड एमएसएमई डे। ये 27 जून को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम रही है वो थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप चाहें तो एक दो बार इसको देख लेंगे तो आप दिमाग में रहेगा, एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एम्पावरिंग एमएसएमई को एम्पावर करना है इनोवेशन के थ्रू, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू। किसको एम्पावर करना है? एमएसएमई को। तो आपको जब एक मर्म याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि हाँ साहब एक बार सुना था कि एमएसएमई को एम्पावर करना है, तो आप थीम जो है याद रखोगे, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको रहेगा हाँ यार पढ़ा था। तो एम्पावरिंग एमएसएमई थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसकी थीम है। एमएसएमई डे कब मनाते हैं? एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नहीं, इसमें थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है कि इंडिया में जो एमएसएमई मंत्रालय का गठन हुआ था वो 2007 में हुआ था। एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपको दी है ताकि स्टैटिक जीके का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा कवर हो सके। एमएसएमई डे मनाया जाता है कब? 27 जून को। 7 इसमें भी आ रहा है। और एमएसएमई मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2007 में। 7 इसमें भी आ रहा है। डे पूछा जाए तो 27 जून, और एमएसएमई मंत्रालय गठन पूछा जाए तो 2007। तो कुछ कुछ मिल रहा है ना, याद रहेगा। तो ये थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। अगली खबर है दोस्तों, जो आखिरी दिवस है जून का वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स। मैं दोस्तों 30-31 साल का हो गया, आज तक मैं ये वर्ड ठीक से नहीं बोल पाया। एएसओ का एग्जाम है ना अभी, ये तो मेरे दोस्त जो है ये एएसओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स
का एक एग्जाम होता है ये, तो मैं बोल नहीं पाता। वो खूब मेरा मजाक बनाते हैं कि बोल के दिखाओ, मैं बोल नहीं पा रहा। स्टैटिस्टिक्स है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है, वो 29 जून 2026 को, यानी 29 जून को हर साल मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो इंडिया के बहुत फेमस स्टैटिस्टिक्स वाले जो प्रोफेसर हैं, उनका नाम है पीसी महालनोबिस। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस हैं, इनका जो बर्थडे है वो 29 जून को है। इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को ही मनाते हैं। 29 जून 1893 को हैप्पी बर्थडे है महालनोबिस जी का। क्लियर? 29 जून को याद रखना कि किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो महालनोबिस साहब के जन्मदिन पर बर्थडे पर, जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए महालनोबिस साहब की, तो इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को, कब? 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्थापना कलकत्ता में की थी। किसने? महालनोबिस साहब ने 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में किसकी स्थापना करी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। और इन्होंने एक और चीज का आविष्कार किया था, उसको कहते हैं महालनोबिस दूरी, यानी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जो पहचान की है वो महालनोबिस ने ही की है। इसी पूरी डिस्टेंस को महालनोबिस दूरी कहा जाता है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण जो है, उसकी स्थापना भी 1950 में किसने की थी? इन्हीं महालनोबिस साहब ने की थी। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1968 में। तो आपने पूरा समझा महालनोबिस के बारे में। ये इतने महान थे, इसीलिए इनके हैप्पी बर्थडे वाले दिन, महालनोबिस साहब के हैप्पी बर्थडे वाले दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रीय वाला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून का है। अगर बात की जाए विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो वो 29 जून को नहीं है, वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को है, वो हर साल मनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो वो 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 5 साल में एक बार। और कब मनाया जाता है? 20 नवंबर था ना, 20 अक्टूबर, सॉरी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। ये आपने जून 2026 के कंप्लीट इंपोर्टेंट डेज और थीम कर लिए। ये मैंने लगभग सारे ही कराए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आए। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इस बार जो 2026 में पृथ्वी दिवस मना, पृथ्वी दिवस, विश्व अर्थ डे जो मना, उस एक तो ये कब मनाया जाता है ये बताइए, और इस बार 2026 में इसकी थीम क्या रही है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये सारे डेज और फैक्ट्स बैठ जाएंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।